हाज़रीन कराम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे मुसाफिर रमज़ान में और रमज़ान मुबारक में। जहाँ पर बात हो खाने की तो वहाँ पर कोई शख्स भी पीछे नहीं रहता, और जब बात हो इफ्तार में मुख्तलिफ तरकीब बनाने की तो यहाँ पर शेफ़ महानूर मलिक का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं इस वक्त कि आज शेफ़ महानूर मलिक ने हमारे लिए क्या बनाया है, इफ्तार में क्या बनाने जा रही हैं वो, और कौन सी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ हैं जो शेयर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ मानूर मलिक और आप सबको दस्तरखान औसाफ की 8वीं एपिसोड में खुशामदीद। हर बार की तरह हमारे साथ है कौतम इंटरनेशनल, कश्मीर कुकिंग ऑयल, सबरोसो पाकिस्तान, मरहबा शरबत और रोज पेटल। चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा मलाई बोटी रोल और साथ में बनेगा इलायची का शरबत। तो जी अच्छा, हमारी जो रेसिपी पहली रेसिपी है बटर चिकन रोल की, ये बहुत इजी है, बहुत मज़े की है। यही बटर चिकन की रेसिपी आप नान रोटी के साथ खा सकते हैं। रमज़ान के लिए आपको जैसे कि पता है कि हमें कुछ ना कुछ अलग वैरायटी चाहिए ही होती है, और हम अवॉइड करते हैं कि हम रोटी से थोड़ा सा परहेज़ करें और कुछ स्नैक्स खाएं। तो ये बहुत मज़े का और बहुत हेल्दी स्नैक आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। चिकन हम यूज़ रोसो पाकिस्तान की, जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है। ये ईजी टू ओपन पैकेजिंग इनकी है। अंदर के जो इनकी अंदर वाली पैकेजिंग भी है ना, वो भी बहुत ईजी टू ओपन है। हम इनका फ्रोजन चिकन आज यूज़ कर रहे हैं। 500 ग्राम का जिनका पैकेट है हम वो यूज़ कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये थॉड हो गया है। थॉड का मतलब होता है डीफ्रॉस्ट हो चुकी है हमारी चिकन। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक मैरिनेशन के लिए बोल ले लेंगे, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, आपने जो फोकस रखना है ना, वो ये रखना है कि हम मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं, ठीक है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि मैरिनेशन में क्या क्या डलता है, आपके लिए बटर चिकन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। बोनलेस चिकन आपने ले लेनी है। तकरीबन 500 ग्राम चिकन हम ले रहे हैं। एक सबरोसो के पैकेट में 500 ग्राम चिकन ही होती है। आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, इनकी ऐप के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टोर्स पर जाकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस वक्त रमज़ान से रिलेटेड इनकी तमाम जो है ना प्रोडक्ट्स, एसेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है जी। चिकन ऐड कर ली, इसको साइड पर रखें। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, ठीक है। आपने 1/4 कप ऑफ योगर्ट ले लेना है। खट्टा दही लेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, पैकेट वाला दही लेते हैं तो भी आपकी मर्जी है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, मिल्क पैक क्रीम, कोई सी भी जो होती है ना मिल्की की जो क्रीम, मिल्की क्रीम होती है, कोई भी डब्बा पैक क्रीम आपने ले लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। कुटी हुई भी डाल सकते हैं, पिसी हुई भी डाल सकते हैं। जो पेस्ट होता है ना बेसिकली वो पिसा हुआ होता है। साथ में इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 से 2 चम्मच। साथ में इसमें जाएगा तंदूरी मसाला तकरीबन 2 टेबलस्पून के हिसाब से। इसमें जाएगा हल्दी तकरीबन 2 टीस्पून। साथ में इसमें जाएगी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबलस्पून। साथ में इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च भी आपने कितनी डालनी है, चिली फ्लेक्स भी जिसको कहा जाता है, क्रश चिलीज भी बोला जाता है, तकरीबन 1 टीस्पून। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। जो सॉल्ट होता है ना, नमक, हमेशा आप अपने मुताबिक डाला करें ताकि आपको आइडिया हो कि आपको कितना ज़्यादा डालना है, कितना कम इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह हम मैरिनेट कर लेंगे। आप लोगों ने हेजिटेट नहीं करना है, कोशिश किया करें। अगर आप डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते, ग्लव पहन लें, बट आप हाथों से ही मैरिनेट करें। मैरिनेशन हमारी तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमने क्या की थी, हमने जो हमारी ब्रेड रोल की ब्रेड थी ना, वो हमने ऑलरेडी रेडी करके रखी थी। उसको हमने क्या किया था, साइडें की हमने कट करके इसको रोलिंग पिन, जो हमारा बेलन होता है ना, उससे हमने इसको फ्लैट कर दिया था। कोशिश करिएगा कि आप ब्रेड वो ले रहे हैं जो फ्रेश ब्रेड है, ठीक है। जो पुरानी ब्रेड हो जाती है ना, वो थोड़ी जल्दी चूरा होने लग जाती है, आप लोग ये हमेशा से नोट करेंगे। साथ में इसमें जाएगा 1 कप फ्लावर। 1 कप फ्लावर का हम बैटर सा बना लेंगे, इसमें हम पानी डालेंगे, इसका बैटर बन जाएगा। साथ में इसमें लगेंगे अंडे, एग वॉश, ठीक है। एग वॉश कहा जाता है। हमने बस क्या करना है,
देन हम इसको अपने मैदे के बैटर में डालेंगे, देन हम इसको अपने एग के बैटर में ऐड करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फ्राई इट। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो ग्रिलिंग पैन है ना उसको चलाएंगे, उसमें हम ऐड करेंगे बटर। बटर आपने तकरीबन 1/4 कप ऐड करना है। ग्रिलिंग पैन में कर लें, फ्राइंग पैन में कर लें, ऑल दैट यू लाइक, ठीक है। ये जैसे थोड़ा थोड़ा मेल्ट होगा हम साथ में इसमें अनियन ऐड कर देंगे, क्योंकि जो बटर होता है ना जैसे ही वो गर्म होता है ना फौरन वो बर्न करने लग जाता है, जलने लग जाता है। तो आप क्या किया करें कि बटर के साथ ही फौरन से ना जो भी आपने गार्लिक डालना है तो गार्लिक डाल दें, या अनियन डालने हैं तो अनियन डाल दें। आप वेट नहीं किया करें कि पहले वो अच्छी तरह पके उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ डालें। इतनी देर में क्या होता है सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर रहे होते हैं ना वो जल जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं बेसिकली, ठीक है। ये देखें बहुत अच्छे से मेल्ट होने लग गया। अब इसके साथ ही हम इस तरह से अनियंस ऐड करेंगे। अब हम एक चम्मच ले लेते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही हमारी जो अनियंस है ना, हमारे जो प्याज हैं, इनका कलर हो जाएगा ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ट्रांसलूसेंट होता है जब कलरलेस हो जाते हैं, थोड़ा सा अपना कलर बदल लेते हैं। जिससे अभी ये पर्पल है ना, पर्पल से ये बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी मैरिनेटेड चिकन है वो, ठीक है। ये देखें ऑलरेडी बड़ा प्यारा सा कलर इसका आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारी मैरिनेटेड चिकन। ये दिखने में बहुत ज़्यादा लग रही है बट असल में ये इतनी है नहीं। साथ में हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, लेमन जूस, इस तरह से। ये इसको बटर बनाने में हेल्प करेगा। अच्छा मज़े की बात यह है कि ये मिक्सचर आप एक बार बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। लाइक आप इसको फ्रीज़र में बना के रख लें। होगा ये कि फिर जब आप बटर चिकन से, इनके जो सबरोसो की चिकन है ना, ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी फ्रेश फील देती है ना कि आप इसको आगे कल को आपने दोबारा से स्टोर करना है, आप मैरिनेट करके इसको स्टोर कर लें। बाद में आप इसके पिज़्ज़ाज बना सकते हैं, आप इसके रोल पराठास बनाएं, आप जिस तरह से आज हम इसके ब्रेड रोल्स बना रहे हैं, आप हांडी बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे हम आपको और भी वेरिएशंस करके दिखाते रहेंगे। चले जी, बटर चिकन का मिक्स हमारा तैयार है। आपने बस इसको इस तरह की फॉर्म में लाना है कि सारा जो मसाला है ना बेसिकली वो आपकी चिकन के साथ चिपक जाए। ग्रिलिंग पैन में पकाने का मकसद यही था कि थोड़ा सा इसके अंदर चारकोल टेस्ट ऐड करता है ग्रिलिंग पैन, दैट्स इट, ठीक है जी। अब इसको हम किसी प्लेट, ट्रे जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें निकाल लें। आराम से बस आपने इस तरह से करके निकाल लेना है। आप कलर से ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे सारे कि उई आज तो क्या बटर चिकन बनी है, राइट। अब शुरू करते हैं हम फ्राइंग। अच्छा जी, आपने मैदा 1 कप लेना है और आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका बैटर टाइप बना लेना है आपने, ठीक है जी। ये हमने पानी डाला, इसको मिक्स करते हैं। चले जी, ये रेडी है। चले अब हम फ्राइंग शुरू करते हैं। हम इस्तेमाल कर रहे हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल, जो कि है ब्लेंडेड वर्जन 1962 से। ये आपके घरों की रौनक बने हुए है एंड इट्स डबल रिफाइंड ऑयल। इट्स फुल ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी एंड लॉट ऑफ मिनरल्स। लेट्स जस्ट स्टार्ट मेकिंग आवर रोल्स। ब्रेड के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी, एक बार रिकैप देती हूँ। आपने क्या करना है, साइड्स काटनी है और बेलन से इसको फ्लैट कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, कोई भी स्पून लेंगे, स्पून अपने पास रखेंगे, एक बड़ी स्पून लेंगे जिससे आप आराम से इसको इस तरह से पीस करेंगे। जो ग्रेवी है ना बेसिकली पहले आप इसमें ग्रेवी इस तरह से बिछाएंगे अच्छी तरह, ठीक है। फिर आप आराम से इसको हल्का सा पीसेस, छोटे छोटे पीसेस करेंगे चिकन के। थोड़ी सी इसमें चिकन जाएगी, आप इस तरह से चिकन भरेंगे। देन आप क्या करेंगे, आपने एक और स्पून लेना है, उससे आपने हल्का सा अपने जो मैदे का बैटर है ना वो इसकी चारों ओर लगा देना है इस तरह से। रीज़न ताकि ये इजीली स्टिक कर जाए, खुले नहीं, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से पकड़ेंगे, हमेशा से जिस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ आप लोग गौर से देखें। इसको आपने इस तरह से पकड़ के करीब करना है। करीब करने के बाद आप इसको शेप अप करके यू विल जस्ट रोल इट नाइसली। ये देखें बहुत खूबसूरत से हमारे रोल रेडी हो रहे हैं। सबसे पहले आप इसको डिप करेंगे
एग बैटर में, जो आपने एग वॉश का बैटर बनाया हुआ है उसमें आप आराम से इस तरह से इसको डिप करेंगे। साथ में हम इसको अपने मैदा वाले बैटर में डिप करेंगे इस तरह से। ठीक है जी, अब इसको हम फ्राइंग के लिए डालेंगे जस्ट लाइक दिस। अच्छा जी, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के जो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा फ्राई हो चुके हैं हम उनकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी चिकन कुक्ड है और आपको जो ब्रेड होती है ना उसको भी कोई फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। सच कच्ची तो कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा कलर ये ऑलरेडी दे रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत कलर दे रहा है। हाथ थोड़ा सा हम साथ में क्लीन कर लेते हैं विद रोज पेटल टिश्यू। चलिए बिस्मिल्लाह, ये क्रिस्पी एंड वेरी टेस्टी बटर चिकन रोल्स। चलिए जी शुरू करते हैं इनको निकालना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से खूबसूरत कलर इसके ऊपर आ गया है। इस तरह से आपने आराम से इसको किसी भी टिश्यू पेपर पर अपने रोल्स निकाल देने। अब बारी आई है हमारी ड्रिंक की, जिसका नाम है इलायची ड्रिंक, जो हम बनाएंगे मरहबा के इलायची शरबत से। अच्छा, आपने क्या करना है, इस तरह से क्रश्ड आइस डाल के रख दी, साथ में आपने इस तरह से लेमन डेकोरेट कर देने, ये बिकॉज ये टेस्ट में भी अच्छे होते हैं, नेचुरली इन्फ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा आप इसमें लेमन जूस भी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप। इसमें आप साथ में ऐड करेंगे हाफ अ कप ऑफ शुगर सिरप, साथ में आप इसमें ऐड करेंगे इलायची का शरबत। ओ, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितना लजीज शरबत ये बन रहा है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप ऑफ इलायची का शरबत। ठीक है जी, साथ में इसमें जाएगा इलायची का एसेंस और थोड़ा सा पानी। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। एंड योर ड्रिंक इज रेडी। चलें अब फाइनल प्लेटिंग कर लेते हैं। चलें जी, आज की हमारी रेसिपीज तैयार है। हमने बनाए थे सबरोसो की चिकन इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्त से बटर चिकन ब्रेड रोल। साथ में हमने बनाई है बहुत मज़ेदार सी मरहबा का शरबत, इलायची शरबत इस्तेमाल करते हुए इलायची ड्रिंक। सर्व करते हैं आपके सामने ड्रिंक और इसके साथ ही आज की शो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप हमें ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, टिकटॉक पर और हमारी वेबसाइट पर। आप हमारा टीवी शो भी देखना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ, कुछ नए मजे के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक जी। थैंक यू शेफ मानूर मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे पाकिस्तान को इतने लजीज पकवान जो है बनाने का आपने तरीका सिखाया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने सीखा होगा और आप जो खवातीन हैं, जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं, वो लाजमी जो है ये रेसिपी जो है अपने घरों में ट्राई भी करेंगी। तो मेरे ख्याल से आगे हम बढ़ेंगे ब्रेक की जाने। खवातीन व हज़रात, शेफ मानूर मलिक का वंस अगेन हम शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच। और खवातीन व हज़रात यहाँ पे एक शामिल करेंगे छोटी सी ब्रेक। आप देखते रहिए और साफ रमज़ान। थोड़ा सा और